26 मई बड़ा बुधवार, चंद्र ग्रहण बैसाख माह की पूर्णिमा बना अद्भुत संयोग। तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज, चमक जाएगा आपका भाग्य, मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बैसाख माह को भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए बैसाख माह की पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। बैसाख पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन धार्मिक कार्य और दान आदि का काफी महत्व होता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन सत्य विनायक की पूजा के साथ ही धर्मराज की पूजा करने की भी मान्यता है। माना जाता है कि इससे धर्मराज प्रसन्न होते हैं और व्रती को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से दरिद्रता भी दूर होती है। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मित्र सुदामा को उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए इस व्रत को करने के लिए कहा था। व्रत के प्रभाव से ही सुदामा जी की दरिद्रता और दुख दूर हो गए थे। बैसाख पूर्णिमा को दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर करने वाली पूर्णिमा माना जाता है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप बैसाख पूर्णिमा के दिन तुलसी जी पर चढ़ा देते हैं तो इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही माँ तुलसी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और घर से गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, इस बार की बैसाख पूर्णिमा तो और भी ज्यादा खास है, क्योंकि इस बैसाख पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण 26 मई को दोपहर 3:15 पर शुरू होगा और 6:23 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण अपने आखिरी चरण में भारत के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर दिखाई देगा, लेकिन यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण को धर्मशास्त्रों के हिसाब से ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसलिए इस ग्रहण के सूतक भी मान्य नहीं होंगे। लेकिन उपछाया चंद्र ग्रहण में भी अन्य ग्रहण की तरह जो पूजा की जाती है उनका 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस बार बैसाख पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के साथ ही स्वास्थ्य सिद्धि योग, शिव योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इन दुर्लभ संयोग में आप तुलसी जी पर यह एक चीज अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसा करने से बरसों पुरानी गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही पापों का नाश होता है। इसलिए अपने घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या फिर किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने, क्योंकि पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और माँ लक्ष्मी जी के पूजन में काले रंग के वस्त्र नहीं पहने जाते। स्नान करने के बाद अब आप सबसे पहले अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने दिया जलाएं और उनका पूजन करें और फल मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। अगर आपके घर गंगा जल है तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब इस जल में आप एक चुटकी शक्कर डालें। ध्यान रखें, आपको शक्कर ज्यादा नहीं डालनी, बस आपको शक्कर के कुछ दाने डालने हैं। अब आप इस जल में थोड़े से तिल डाल दें। आपके घर काले तिल हो या सफेद तिल हो, कोई से भी तिल आप इस जल में डाल सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास काले और सफ़ेद दोनों ही तरह के तिल हैं तो आप दोनों ही तरह के थोड़े थोड़े तिल इस जल के पात्र में डाल दें। क्योंकि काले रंग के तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और सफ़ेद रंग के तिल माँ लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए आप जल के पात्र में यह दोनों तरह के तिल डाल दें। अब आप इस जल के पात्र से तुलसी जी पर जल चढ़ाएं। तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी की पूजा कर सीधे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए तुलसी जी पर काले तिल अर्पित करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और सफेद तिल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक संकट दूर होते हैं, पैसों की तंगी दूर होती है और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। आज के दिन तिल और शक्कर का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन तिल और शक्कर का दान करने से कई जन्मों के पापों से भी छुटकारा मिलता है। आज के दिन तुलसी जी पर तिल और शक्कर चढ़ाने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है और परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। परिक्रमा करने के बाद आप तुलसी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और कष्टों और दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, तुलसी जी पर जल हमेशा सूर्यास्त से पहले ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप इस तरह सूर्यास्त से पहले तुलसी माँ का पूजन ना कर पाए तो आप सूर्यास्त के बाद भी तुलसी माँ का पूजन कर सकते हैं, लेकिन आप तुलसी माँ पर इस तरह जल ना चढ़ाएं। पूजन के लिए आप एक शुद्ध घी का दिया बनाकर तुलसी जी के पास रखकर जलाएं और आप एक चुटकी में थोड़े से तिल और थोड़ी सी शक्कर लें। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप तिल और शक्कर को तुलसी माँ के चरणों में अर्पित कर दें। आपको 2 बार मंत्र का जाप करना है और 2 बार ही तिल और शक्कर तुलसी माँ के चरणों में अर्पित करने हैं। लेकिन ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद आप तुलसी माँ का स्पर्श ना करें। तुलसी माँ को आप तिल और शक्कर अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद आप उसी तरह तुलसी माँ, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और कष्टों और दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि तुलसी जी के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करने की जगह नहीं है, तो फिर कैसे परिक्रमा करें और कैसे पूजन को पूर्ण करें। तो इसके लिए दोस्तों, आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमें। आपको अपने ही स्थान पर खड़े होकर तुलसी माँ का ध्यान करते हुए क्लॉकवाइज 11 बार घूमकर तुलसी माँ की परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से भी आपको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आज के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी माँ की भी कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि आती है, कलह और कलेश दूर हो जाती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है और बरसों पुरानी गरीबी मिट जाती है। दोस्तों, तुलसी जी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है, इसलिए तुलसी जी को कभी भी बिना स्नान किए हुए स्पर्श ना करें। पीरियड के दौरान महिलाओं को तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि पीरियड के दौरान महिलाओं की छाया तक तुलसी जी पर नहीं पड़नी चाहिए।
अगर आपकी छाया भी तुलसी जी पर पड़ती है तो आप पाप की भागीदार बनेंगी। तुलसी जी का पूजन करते समय कभी भी जूते चप्पल ना पहने। कुछ लोग तंबाकू इत्यादि खाकर ही तुलसी जी पर जल चढ़ा देते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। झूठे मुंह से भी तुलसी जी का पूजन ना करें। रात्रि के समय संध्या काल के बाद आप ना तो तुलसी जी का स्पर्श करें और ना ही तुलसी जी को जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी को अर्पित करने के लिए भी तुलसी के पत्ते आप सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लें। और ध्यान रखें, कभी भी बिना स्नान किए हुए तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें, वरना इससे आपको पाप चढ़ेगा और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जिन तुलसी जी का आप पूजन करते हैं उनके पत्तों को आप चाय में डालने के लिए या फिर खाने के लिए ना तोड़ें। उनके पत्तों को सिर्फ भगवान विष्णु जी को अर्पित करने के लिए ही तोड़ें। भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद आप उन पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जिन तुलसी जी का पूजन किया जाता है उनके पत्ते अपने लिए कभी भी नहीं तोड़े जाते। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।